हेलो प्रिय बच्चों, आज की इंग्लिश क्लास में क्लास 10 का मैथ स्टडी करेंगे, जिसमें ये चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस होगा। जो कि आप लोग पीछे के वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको पता लग गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। प्रिय बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 6 तक स्टडी करेंगे या 7 तक करने वाले हैं। बशर्ते कि आप लोग यदि पहले के वीडियो नहीं देखें तो जाकर प्रिय बच्चों आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके रखा और भी प्रश्न को। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसका फर्स्ट क्लास यदि नहीं देखे हैं हाइट एंड डिस्टेंस का तो वो जाकर जरूर देखिए। उसमें मैंने एंगल को बताया है, एंगल किस प्रकार बनती है, किस प्रकार निर्माण होती है, क्या ऊंचाइयां, क्या दृष्टि रेखा, क्या सरल रेखा, ये सभी मैंने बताकर रखा फर्स्ट चैप्टर में बच्चों। उससे आप जरूर जाकर देखिए। बेसिक है कि थ्योरी क्लास का होगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से, इस ट्यूशन से, सॉरी। चलिए, इस तरह का प्रश्न जब देगा आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है, ये मैं पहले बता दूं, ठीक है। 5 मार्क्स में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बड़ा इजी है, देखिएगा यहां पे लिखा है बच्चों, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर सबसे पहले आपको जमीन तो दिखे तब ना ऊंचा दिखेगा। तो सबसे पहले हम नीचे देखेंगे, एकदम ऊपर वाला कोना नहीं देखेंगे, ठीक ना, हिस्सा ऊपर वाला नहीं देखेंगे। यानी कि पहले बच्चों हम लोग सबसे पहले नीचे से देखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे ये भूमि है, मान लिया ये भूमि है, और भूमि का ये देखिए, ये मतलब जमीन है, धरती है, समझ गए। तो ये भूमि है प्यारे बच्चों, और मान लेते हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर है। तो बोल रहा है कि 60 मीटर ऊंचाई पर, कितना मीटर ऊंचाई पर, 60 मीटर ऊंचाई पर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मान लेते हैं कि 60 मीटर है, ये कितना है, 60 मीटर ऊंचा। 60 मीटर का चीज है, ऊंचा है, ये वाला हाइट हो गया 60 मीटर। तो प्यारे बच्चों ये 60 मीटर ऊंचा है, तो क्या है बच्चों, 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग क्या कर रहा है, उड़ रहा है, उड़ रही है पतंग, ठीक ना। तो हम लोग उड़ा दें पतंग, थोड़ा सा देखिए उड़ाते हैं हम लोग यहाँ पे। इस प्रकार पतंग को प्यारे बच्चे हम लोग यहाँ पे उड़ा चुके हैं। ये अच्छा वाला पतंग हो गया, ठीक है। मकर संक्रांति का ये पतंग है। चलो उड़ा दिए। उड़ रही है कितना मीटर पर, 60 मीटर पर उड़ रही है बच्चे। तो 60 मीटर पर उड़ रही है, तो लिखता है कि पतंग में क्या लगी है प्यारे बच्चों, पतंग में लगी है, तो लगी क्या है, लगी है डोर। तो देख रहे हैं ये डोर, पतंग में मैं डोर एक ही देता हूं इस प्रकार, देखिए ये डोर लगा है, डोर लगा दिए, ये कनेक्टेड है, ये डोर इससे, ठीक ना, डोर लगा है। तो ये डोर इससे कनेक्टेड है प्यारे बच्चे। और थोड़ा सा मैं और डिजाइनिंग पार्ट में इसको अच्छे से लीजिए। यहाँ पे इस प्रकार ये पतंग हो गया, ठीक ना, ये है पतंग। तो पतंग ये उड़ रहा है इस प्रकार, डोरी देखो ये वाला है, हम इसको नाम देते हैं प्यारे बच्चे, ये हो गया डोरी, रस्सी जिसको धागा बोल सकते हैं। डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु, यानी कि प्यारे बच्चों भूमि के एक बिंदु, देखिए वाला बिंदु है, चलिए इसको बिंदु मैंने नाम दिया, क्या नाम दिया, इसे बिंदु नाम दिया, ठीक है। भूमि के बिंदु से, एक बिंदु से बांध दिया गया है, ये वाला बिंदु है, इस प्रकार डंडा कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे मैंने इसको बांध दिया है, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये डोरी देख रहे हैं, ये डोरी जो है प्यारे बच्चे, ये डोरी का झुकाव जो है भूमि से, भूमि देखो ये वाला है, तो भूमि से डोरी का झुकाव जो है प्यारे बच्चे, ये वाला 60 डिग्री है। कितना डिग्री प्यारे बच्चों, 60 डिग्री है। 60 डिग्री हो गया यहां तक झुकाव। चलिए अगला स्टेटमेंट समझिए, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी कि ढीला नहीं है, एकदम टाइट है, समझ रहे, टाइट है। तो ये हो गया ढील नहीं है। डोरी की लंबाई के बच्चे, इसका आपको लंबाई पूछा, यहां से यहां तक ये कितना लंबा है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो मैं सबसे पहला बात आपको स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले तो ये आपका जो ट्रायंगल है ये समकोण है, और समकोण में लंब, आधार और कर्ण होती है। और तो एक बात और है कि थीटा के सामने हमेशा ये क्या होता है, पी होता है, परपेंडिकुलर। थीटा ये हो गया, ओके। थीटा जब ये हो गया फिर बच्चों, यहाँ पे थीटा जब ये है, ये तो समकोण आप लोग जानते हैं कि 90 डिग्री का होता है। ये थीटा जब ये है तो इसके सामने वाला भुजा देखो ये हो गया, तो थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर अर्थात लंब होती है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया लंब, यानी कि ये हो गया आपका आधार। क्या हो गया, आधार, जिसे इंग्लिश में बेस कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस। ये पी तो ये बी हमेशा होगा, ये कर्ण होगा, यानी कि ये वाला हिस्सा को हम लोग कर्ण कह रहे हैं, अर्थात इसको आप हाइपोटेनस बोल सकते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर यानी कि लंब, आधार यानी कि बेस। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि जब ये 60 मीटर दे चुका है, जब ये 60 मीटर, तो डोरी कितना लंबा होगा ये बता दीजिए, थोड़ा सा डोरी ये बताना है। यानी कि ये जो है ना, ये वाला, ये जो है हाइपोटेनस एच दिया है,
ये वाली डोरी की लंबाई और आपको ये दिया है। तो आपको क्वेश्चन पकड़ में तभी आएगा बच्चे जब समझिएगा। तो रिलेशन क्या है कि पी दे है सर, एच निकाले बोला है। तो रिलेशन आप देखे निष्पत्तियां में इनके साइन कोस टैन में देखे कि पी बटा एच किसको में आता है और या एच बटा पी किसको में आता है। तो आप दिमाग लगाइए, पी बटा एच पर बच्चे साइन में आता है और एच बाई पी कोसेक में आता है। आप लोग समझ गए। चलिए पी बटा एच कर बच्चे जब साइन में आता है तो साइन शॉर्ट से नहीं चलेंगे, जिसका रिलेशन उसी से चलेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग यहाँ पे लिखें ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम नहीं दिए पेड़ बच्चे, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल ए बी और ये पेड़ बच्चों सी। ट्रायंगल हम लोग चलते हैं यहाँ पे तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, इसमें चल दिए पेड़ बच्चे, ट्रायंगल में चल चुके हैं। तो ट्रायंगल में चलने के बाद आपको मैंने क्या बोला कि साइन से चलना सर जी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो ये पी बटे एच हम लोग लिखेंगे, यानी कि पी बटे एच, यानी कि प्यारे बच्चे आप लोग इसे बोल सकते हैं लंब और इसे प्यारे बच्चों आप बोल सकते हैं कर्ण, यानी कि फार्मूला आप लोग समझ गए, कर्ण बटे लंब। अब यहाँ पे अगले स्टेप में चलिएगा यहाँ से, तो साइन 60 की मान प्यारे बच्चों √3/2 होता है। आप लोग मान सारणी में जाकर देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी ट्रिक वाइज उसे पढ़ा रखा है, मान सारणी यानी चैप्टर 8 में जाकर देख सकते हैं और वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूंगा, ये प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं मान सारणी कैसे याद करें और किस प्रकार से बना सकते हैं। पी का प्यारे बच्चे ये देखिए, पी देखिए वाला है परपेंडिकुलर, कितना दिया ये 60 मीटर दे चुका है। तो हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे 60 मीटर। और कर्ण क्या आपका, कर्ण ए और सी है, कर्ण एसी है तो लिखेंगे कर्ण एसी यानी कि डोरी हो गया, ठीक है ना। ये डोरी की लंबाई गुना कीजिए क्रॉस मल्टीपल, एसी में √3 से कीजिए तो ये होता है बच्चों एसी √3, ये हो गया गुना। और 60 × 100 कितना होता है, 60 × 120 मीटर, ये हो गया 60 × 120 मीटर। और गुना और हमेशा कहा जाता है भागा में, तो इसको लिखिए बच्चों एसी बराबर 120 ऊपर में और √3 नीचे में। तो आप लोग एक नियम पढ़े होंगे परिमेयकरण से, देखिएगा परिमेयकरण हरों का परिमेयकरण होता है, जो कि मैं हर वीडियो में जब परिमेयकरण आता तो मैं बता रहा हूं। परिमेयकरण करने का मतलब √3 ऊपर से और √3 नीचे से गुना हो जाता है, यानी कि हरों का परिमेयकरण करते हैं। ये हर है आपका तो ऊपर नीचे गुना हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं परिमेयकरण। 9th क्लास में ये पढ़ाया गया है परिमेयकरण, आप लोग पढ़े होंगे शायद, ठीक है। तो ये परिमेयकरण से चल दिए हरों का परिमेयकरण। तो 60 में √3 से गुना कीजिएगा तो प्यारे बच्चों 60 में जब √3 से गुना होता है, सॉरी 120 में √3 से, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे हम, यहाँ पे AC लिखेंगे, AC बराबर 120 √3, 120 √3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे √3 से गुना करते हैं, सबसे पहले यहाँ सीख लीजिएगा, ठीक है। सीखिएगा कि सर जी √2 में √2 से गुना करते हैं तो 2 होता है, √7 में √7 से करते हैं तो √7 होता, सॉरी 7 होता है, √3 में √3 से गुना करेंगे तो केवल 3 आएगा, √5 में √5 से गुना करेंगे तो केवल 5 आएगा, यानी कि डबल रहता है एक चिन्ह का ना, तो वही अंक उतर जाता है गुना होके। तो यहाँ पे गुना करेंगे √3 तो यहाँ पे केवल कितना होगा 3, इसको 3 बार में कर सकते हैं, कितना होगा 4 के बाद, यानी कि 40 √3, यानी AC बराबर 40 √3। यहीं तक आप आंसर रख सकते हैं बच्चे, यहीं तक आप आंसर रख सकते हैं, और नहीं तो आपको इच्छा है कि और आगे बढ़े आंसर लाने के लिए तो 40 और √3 का मान होता है 1.732, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए √3 का मान कितना होता है 1.732 प्यारे बच्चे, ठीक है, बैठा लीजिएगा। तो ये रहा आंसर आज का यहाँ तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 था, आपको अच्छा लगा हो आप लोग कमेंट भी कीजिए, बताइएगा बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगले स्टेप में चल रहे हैं, अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन 6 में चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। इस बात को पहले अपने माइंड में सेट करो कि एक लड़का है कि 1.5 मीटर का दिया है। सपोज दैट ये देखिए यहाँ पे मैं बताता हूं, ये जो है 1.5 मीटर का क्या है, लड़का है। ये लड़का की लंबाई कितना दिया 1.5 मीटर का लड़का है। अब यहाँ पे ये लड़का खड़ा इस प्रकार है, तो लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर है, यानी कि मान लेते ये भवन है, ये क्या है भवन, ठीक ना, ये हो गया भवन।
इसको मैंने नाम दिया भवन। भवन देखिए और अच्छे से मैं लिख देता हूं, समझिए एक बात को, ये भवन है, ठीक है ना, ये भवन हो गया। तो भवन है, एक भवन से 30 मीटर की दूरी पर है, लिख रहा है कि ऊंचे 30 मीटर ऊंचे, यानी कि ऊंचा ये वाला है, ये 30 मीटर ऊंचा भवन हो गया, ठीक है। 30 मीटर ऊंचा भवन, भवन की ओर जाता है, यानी कि 30 मीटर ऊंचा भवन की ओर जा रहा है, की ओर जाता है, तब उसकी आंखों का भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 और 60 हो जाता है। क्या बच्चों समझिएगा, यहां पे जब ये लड़का यहां पर था तो यहां पे से बोल सकते हैं भवन का शिखर का, भवन का शिखर का 30 से कितना होता है, 60 हो जाता है। रुकिएगा फिर से मैं पढ़ देता हूं। यहां पे कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी कि ये जाना स्टार्ट करता है इस प्रकार, ठीक है, जाना स्टार्ट कर दिया, की ओर जाता है, तब उसकी आंखों का भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। यानी कि यहां पर था तो 30, तो यहां पर से बन रहा था ना, ये वाला कितना बन रहा था 30, और फिर 30 से कितना हो जाता है, जब एक जगह और जाता है तो यहां पर से कितना बना रहा है, ये 60 डिग्री का बना रहा है, यहां से कितना 60 डिग्री, ओके। 30 से क्या हो जाता है, 60 हो जाता है, 30 से 60 हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूरी चलकर गया। प्यारे बच्चे यहाँ पे ये लड़का था, ध्यान से देखिए, ये बच्चा यहाँ पे खड़ा है, ये बच्चा यहाँ पे खड़ा है, तो आपसे पूछ रहा है कि यहां से जब यहां से यहां तक गया और डिग्री जो था 30 से 60 हो गया, 30 से क्या हो गया 60, कहने मतलब यहां से तो आराम से दिख रहा था, इस प्रकार देख रहे हैं, तो झुका उतना आंख पे प्रभाव नहीं पड़ा, आंख प्रभाव नहीं पड़ा, जैसे थोड़ा सा नजदीक गए तो थोड़ा सा ऐसे उठा के देखना पड़ रहा, तो कोण तो ज्यादा होगा ना, ऐसे थोड़ा सा उठाएगा तो कोण थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो यहाँ पे 30 था, आराम से इस प्रकार ताक रहे थे, ऊपर में शिखर को देख रहे थे, तो अच्छा खासा दिख रहा था, जो प्रभाव नहीं सिर्फ आंख पे पड़ रहा था। जैसे नजदीक में थोड़ा सा यहाँ से यहाँ गए फिर बच्चों, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुड़ी को उठाना पड़ेगा इस प्रकार कि आप कितना ऊंचा है। तो जब मुड़ी को उठाए इसका मतलब क्या, 30 था दबा हुआ, तो उठाए तो 60 तो बनेगा ना, यानी कि कोण तो बढ़ेगा ना। हाँ वही बता रहा है कि जब यहाँ पे बच्चा आ जाता है तो देखता है तो यहाँ पे कोण कितना बनता है, 60 डिग्री पे बच्चे, किसको समझ में आया, 60 डिग्री। तो कह रहा है किशन आपसे कि यहां से यहां तक कितना दूरी चलकर ये गया, यहां से यहां तक कितना दूरी ये चलकर गया, यही आपको निकालना है। तो इस तरह का प्रश्न जब रहे प्यारे बच्चे, तो आपको बिल्कुल मत घबराना है, आपको केवल अच्छे तरीका से इसको निकाल कर बताना। देखिएगा वह भवन की ओर कितना दूरी तक गया, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 1.5 जो दिया है, तो ये वाला भी 1 कितना होगा 5 होगा, 1 कितना होगा 5 मीटर होगा, तो 1.5 और टोटल दिया है 30, टोटल कितना दे चुका है 30 दिया है, तो 30 में से 1.5 को हटाइए, यानी कि 30 मीटर में से 1.5 को घटाइएगा, तो 10 का यहाँ पर हो जाएगा सर जी 5, कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे 2 में से यहाँ दी पैसा तो हो गया कितना 10, 10 में से 5 गया 5, और 2 में से इतना घटेगा तो कितना बचेगा 1, यानी 29.5 सॉरी, यहाँ पे इस प्रकार, सॉरी रुकिए देखो घटा के बताता हूँ, यहाँ पे 30 है और बट्टा 1.5 है ना, ये वाला घटाना हमको, यहाँ पैसा दिए ये हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे कितना बच गया, तो यहाँ पे 29 बच गया, 29 में से यानी कि 9 में से यहाँ पे 10 दिए थे, तो यहाँ पैसा चल गया, 10 में से 1 गया, यहाँ पे कितना बच गया, सॉरी 9 में से 1 गया, यहाँ पे 8 बच गया पॉइंट, और यहाँ पे 2 बच गया, 28.5 ये बचा घटाकर, यानी कि ये वाला जो है यहाँ तक देखिएगा, ये 30 मीटर तो दे चुका था, ये टोटल कितना 30 मीटर था, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक घटा के आपका निकालेगा 28.5 मीटर, ये वाला, ये टोटल 30 है लेकिन घटा कितना आ गया 28.5 मीटर, ये वाला आ गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है वो जरा जानते हैं ना, आपसे पूछा जा रहा है ये वाला, तो नाम दे दो ए, ये हो गया बी, और ये वाला फिर बच्चों ये सी, और ये हो गया आपका डी, ए बी सी डी। तो फिर बच्चे यहाँ पे देखिएगा हम लोग इसको मान लेते क्या, इसको मान लेते एक्स, जिसको निकाला उसको एक्स मान लेते, ठीक ना, एक्स मान लिया। अब पहले सबसे पहले छोटे ट्रायंगल में चलेंगे, यहाँ पे देखिए ये हो गया, थीटा के सामने हमेशा पी होता है, तो पी बटा बी हम लोग इसको निकालने जा रहे हैं, ठीक ना, पी बटा बी, चलिए निकाले मेरे साथ।
यहाँ पे त्रिभुज किस में चले, छोटा वाला चलेगा, ए बी सी में चल दी, एबीसी में चले तो ये हो गया P हो गया, ये हो गया B, P बटा B किस में होता है, तो P बटा B tan में होता है बच्चों, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर P बटा B। ये वाला ट्रायंगल में चल चुके हैं, तो ये हो गया P, ये हो गया B, तो P बटा B tan का होता है। तो अब यहाँ पे देखिएगा अगले स्टेप में इसका tan का मान होता है √3 और P कितना, P 28.5 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 28.5 और B का वैल्यू कितना, ये वाला B आपका है, तो BC इसको लिख सकते हैं BC, इसके नीचे 1 लगा दो, तीसरा से गुना कीजिएगा, ये वाला इसमें गुना करेंगे तो BC √3 और यहाँ पे 1 में गुना किया 28 पॉइंट को, तो ये होगा 28.5, ये होगी इस प्रकार। अब यहाँ पे एक स्टेप और, BC बराबर 28.5 ऊपर में और √3 क्या हो गया नीचे में, ये रहने देते, इतना BC का मान हो गया, ठीक है, BC का मान ये वाला आ गया, ठीक है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं बड़ा ट्रायंगल में, फिर लिखेंगे, फिर बड़ा ट्रायंगल में A B और D में चलते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABD में चल दी, ABD में चल दिए ट्रायंगल बड़ा में, तो हम लोग यहाँ पे, तो ये वाला थीटा चलेंगे, तो ये हो गया हमारा P देखो ये वाला हो गया, और ये पूरा हो गया B यहाँ से यहाँ तक बड़ा ट्रायंगल के लिए, यानी कि ये हो गया आपका पूरा हो गया B हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये हमारा P हो गया यहाँ तक, ठीक ना। तो लिखे हैं त्रिभुज BABD में हो गया tan से, tan 30 डिग्री से क्यों चले, क्योंकि ये B है P है, तो B बटा P tan का होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे P ऊपर में और B नीचे में, इसका वैल्यू होता है 1/√3 होता है क्या बच्चों, कितना होता है 1/√3 होता है, और ये P का वैल्यू खुद रहा है, P का वैल्यू कितना दिया 28 सॉरी यहाँ पे 28 पॉइंट कितना है 28.5 मीटर ऊपर में, और B को केयर कीजिएगा, B कहां तक होगा, जब ट्रायंगल इतना बड़ा हो गया तो B तो पूरा हो गया होगा, BD क्या होगा, BD पूरा हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे B और D। अब एक स्टेप और जरा समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे क्या 28.5 का 28.5 रह गया, और BD को हम लोग दो भाग में तोड़ सकते हैं बच्चों, देखिएगा DC और BC में तोड़ सकते हैं दो भाग में, तो लिखेगा DC प्लस BC, ये छोटा छोटा भाग को तोड़ दिए दो भाग में, तब हमारे BD लिख देंगे, यानी कि BD को आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि BD बड़ा वाला भाग था, इसको मैंने दो भाग में छोटे छोटे भाग में तोड़ दिया, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो यही ना आएगा, ठीक है, इतना प्लस इतना बराबर इतना, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगले स्टेप में देखो 1/√3 उसी प्रकार रहेगा भी, और 28 पॉइंट भी इस प्रकार रहेगा 5 उसी प्रकार। CD का DC का वैल्यू क्या माने, DC को आप x माने हैं, तो DC को आप x बैठा सकते हैं, ठीक है। BC का वैल्यू निकाले हैं, हाँ पे बच्चे देखिए यहाँ पे BC का वैल्यू ये निकल चुका है, BC का डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ पे बैठा जा रहा है 28.5 और बट्टे में कितना हो गया √3, ये हो गया। अब इसे मैं थोड़ा सा फिगर को इरेज करता हूं, क्योंकि ये x का मान निकल गया ना, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना फिगर को। चलिए फिगर के कोई काम नहीं रहा। अब क्या बच्चे यहाँ पे गुना करेंगे ये वाला इससे, ये वाला इससे गुना करने वाले हैं, यानी कि टोटल में x प्लस 28.5/√3 में 1 से गुना करेंगे, तो ये मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा ये वाला, यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा x प्लस 28.5 और बट्टे में √3, 1 से सभी से गुना होगा तो यही आ जाएगा, ये 1 से गुना किया गया ये सबसे, ठीक ना, तो वही चला है। अब इतना में इतना से गुना कीजिएगा, यानी कि ये आ जाएगा 28.5 और गुना कीजिए तो कितना हो गया, बगल में कितना था √3, ये √3 में गुना हो गया, ठीक ना। चलिए अब जाति बाई जाति को देखते हैं, ये जाति इसका है तो ये प्लस में तो उस तरफ जाके माइनस में होगा, यानी कि यहाँ बचेगा x और ये हो गया आपका 28.5 √3 और ये प्लस में पे बचे, तो यहाँ पे आपके आएगा 28.5 बट्टे में √3, बट्टे में क्या √3, तो ये हो गया आपका √3, ठीक है। यहाँ पे नीचे में 1 2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x का x
एलसीएम कीजिए, रूट थ्री में 1 से एलसीएम कीजिएगा, यहाँ पे रूट थ्री में 1 से एलसीएम कीजिएगा तो ये फिर बच्चे यहाँ पे आ जाएगा रूट थ्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा रूट थ्री। और रूट थ्री में इससे गुना कीजिएगा तो ये रूट थ्री गुना करेंगे तो कितना थ्री होता है, आप लोग को सिखा चुके हैं प्रश्न में। यानी कि रूट थ्री से गुना करेंगे तो क्या थ्री होगा, यानी कि सर जी 28.5। उसी प्रकार और रूट थ्री से गुना करेंगे तो कितना आएगा, केवल आएगा थ्री, केवल क्या आएगा थ्री। और माइनस कितना बच चुका 28.5। अगले स्टेप की चलते हैं, ये वाला इसमें गुना कीजिए, 5 कितना हो गया 15, 15 8 कितना 24, 24 और 1 25 के 5, 25 के 5 हो गया और 2 6, 6 और 2 कितना हो गया 8। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 5 15 की 5 और 8 24 और 2 कितना हो गया 24 और 1 25 और 2 6 और 2 8 हो गया, पैसा हासिल था, ठीक ना। अब यहाँ पे माइनस कितना बच चुका 28.5 और बट्टे में कितना रूट थ्री है। अगला स्टेप, एक स्टेप और हम लोग लगे हाथ यहाँ पे बना लेते हैं कि 5 में से 5 जाएगा तो ये 0 और 15 में से 8 जाएगा, घटा लीजिएगा, 15 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे पैसा ले चुके हैं ना, देखिएगा पैसा ले चुके हैं इससे, तो 7 में से 2 जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5, ये 57 पॉइंट इतना। फिर से घटाते हैं, 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे पॉइंट दे सकते हैं या भी नहीं दे सकते क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है तो वैल्यू हट गया। अब यहाँ पे इससे पैसा लिए 15 हो गया, 15 में से 8 गया तो 7 बच गया, यहाँ पे 7 में से 5 गया 2 गया तो 5 बच गया, 57 हो गया। इसको हम हटा दें पॉइंट को, उस तरफ 0 का वैल्यू नहीं रहा, यहाँ पे रूट थ्री हो गया। अगले स्टेप में यहाँ पे x का x रहने देंगे और यहाँ पे 57 को देख रहे हैं, 57 को देख रहे हैं, इसको हम परिमेयकरण करते हैं, ऊपर में रूट थ्री से गुना और नीचे में रूट थ्री से गुना, यहाँ पर लिखे परिमेयकरण, परिमेयकरण हो गया ये वाला। तो परिमेयकरण में आप लोग जानते हैं कि नीचे में जो रहता है ऊपर नीचे गुना हो जाता है परिमेयकरण में, तो रूट थ्री था, रूट थ्री ऊपर में गुना, रूट थ्री नीचे में गुना हो गया। अब ये वाला इसका है, इसका मत समझ लेना, ये इसका बटा में दिया है, ठीक है ना। तो ये परिमेयकरण ऊपर नीचे गुना हुआ तो गुना होके आ गया यहाँ पे 57 रूट थ्री, यानी कि ये वाला ऊपर में गुना हो रहा है और नीचे में गुना, और जब डबल से गुना होगा तो केवल नीचे कितना आ जाएगा 3। अब इसको काटेगा तो 19 बार में कटेगा, यानी x का वैल्यू आ गया 19 रूट थ्री मीटर, यानी कि वह जाएगा कितना मीटर चल के, जब 60 डिग्री कोण बन जाएगा ना आप पे तो कितना डिग्री चल के गया है 19 रूट थ्री। इसको और आंसर लाना चाहते हैं तो x बराबर 19 गुने 1.732 आप बैठा सकते हैं रूट थ्री की जगह पे, और अगले स्टेप में जो गुना होकर आएगा वो आंसर होगा, बशर्ते कि ये भी आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। तो बस ये क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने समझा दिया आपको, कितना दूर तक चलकर गए पे बच्चे, आप लोग प्रश्न समझ में आया होगा, एक एक स्टेप मैंने बनाया आपको, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है, इस तरह के प्रश्न को। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 में, ठीक है ना। ये पार्ट 3 था जो कि मैंने बता दिया, पार्ट 4 में मिलते हैं, इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।